सोचिए, T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्टेज, सामने अमेरिका जैसी टीम जिससे हारना मतलब एक बहुत बड़ा उलटफेर, और भारत की बैटिंग ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी थी। क्रीज पर जो कप्तान खड़ा था, उसके कंधों पर सिर्फ टीम को बचाने का बोझ नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों को टूटने से बचाने की जिम्मेदारी थी। तो ये कहानी है उस एक पारी की जिसने न सिर्फ एक हारा हुआ मैच जिताया, बल्कि कप्तान को आलोचकों को करारा जवाब देने का मौका भी दिया। और मैच के बाद कप्तान के मुंह से निकले ये शब्द, ये कोई मामूली बयान नहीं था। ये एक जवाब था उन सारे सवालों का, उन सभी शक का जो पिछले 1 साल से उन पर उठाए जा रहे थे। इन शब्दों में ना एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई का अंत छिपा था। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। देखिए, इस हीरो वाली पारी से पहले की जो तस्वीर थी ना, वो बिल्कुल अलग थी। वर्ल्ड कप से ठीक पहले का पूरा 1 साल सूर्य कुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। फॉर्म ऐसा रूठा था कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा था, और ऊपर से कप्तानी पर भी सवाल उठने लगे थे। अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। साल 2025 में दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज का औसत गिरकर सिर्फ 13 पर आ गया था। T20 फॉर्मेट में ये आंकड़ा किसी भी टॉप बल्लेबाज के लिए बहुत बहुत ज्यादा चिंता की बात है। और फिर अचानक इस एक मैच में उन्होंने बना दिए 84 रन। मतलब जमीन आसमान का फर्क। यही तो उनके स्ट्रगल की असली कहानी है। इसे और आसान भाषा में समझें तो पिछले 21 मैचों में उनके बल्ले से एक भी 50 नहीं आई थी। मतलब एक बार भी वो 50 रन के पार नहीं जा पाए थे। अब जब टीम का कप्तान ही रन बनाने के लिए इतना जूझ रहा हो, तो पूरी टीम के मोराल का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा हम सब लगा सकते हैं। और होता क्या है, जब आपका फॉर्म साथ नहीं देता तो चारों तरफ से बातें शुरू हो जाती हैं। क्रिकेट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और पंडितों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में उन्हें कप्तान बनाए रखना एक बहुत बड़ी गलती है। हर तरफ से प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। तो बस इसी भारी दबाव के साथ टीम इंडिया वर्ल्ड कप में अमेरिका के खिलाफ मैदान पर उतरी। कागज पर तो ये मैच बड़ा आसान लग रहा था, लेकिन पिच पर जो हुआ उसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। स्कोरबोर्ड पर बस इस नंबर को देखिए, 77 रन पर 6 विकेट। T20 क्रिकेट में ये स्कोर किसी तबाही से कम नहीं है। मतलब गेम लगभग खत्म। भारत के सारे बड़े नाम पवेलियन में थे और एक शर्मनाक हार बिल्कुल सामने खड़ी थी। स्टेडियम में जो भारतीय फैंस थे, उनके बीच एकदम सन्नाटा पसर गया था। और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पहले एक विकेट, फिर दूसरा, विराट गए, रोहित गए। देखते ही देखते बड़े बड़े धुरंधर आउट होते चले गए। और 13वें ओवर तक जब छठा विकेट गिरा ना, तो लगा कि बस अब यहां से वापसी नामुमकिन है। सूर्य कुमार ने बाद में खुद माना कि उस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा था। एक तरफ विकेटों की झड़ी लगी थी और दूसरी तरफ वो कप्तान के तौर पर एकदम बेबस खड़े थे। उन्होंने कहा, मैं उस प्रेशर को शब्दों में बता भी नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना, मुश्किल हालात ही असली हीरो को जन्म देते हैं। उस भयानक दबाव के बीच जब लगभग सबने उम्मीदें छोड़ दी थी, उस कप्तान ने लड़ने का फैसला किया। हार मानने की बजाय उन्होंने अपने दिमाग में एक नक्शा बनाया कि इस मुश्किल से बाहर कैसे निकलना है। उनका प्लान एकदम साफ और सिंपल था। सबसे पहले उन्होंने खुद को बोला कि कुछ भी हो जाए, एक बल्लेबाज को आखिर तक खड़े रहना होगा। दूसरा, ये पिच मुश्किल है, इसे समझना होगा, इस पर टिकना होगा। तीसरा, बची हुई हर एक गेंद का हिसाब रखना है। और चौथा, जैसे ही मौका मिले उसे छोड़ना नहीं है, बड़ा शॉट लगाना है। और फिर उन्होंने अपने इस प्लान पर काम करना शुरू किया। बड़े सब्र के साथ एक एक, दो दो रन जोड़ते हुए उन्होंने 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। और ये सिर्फ 50 रन नहीं थे, ये टीम इंडिया की लौटती हुई सांसें थीं। इस 50 ने ड्रेसिंग रूम में एक नई जान फूंक दी थी। और बस जैसे ही 50 पूरी हुई, असली सूर्य कुमार यादव मैदान पर वापस आ गया। फिर तो वो SK वाला शो शुरू हुआ, जिसके लिए दुनिया उन्हें जानती है। मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों की ऐसी बारिश हुई कि मैच का पासा ही पलट गया। 10 चौके और 4 लंबे छक्के। और जब भारत की पारी खत्म हुई तो सूर्य कुमार 84 रन बनाकर नॉट आउट थे। जरा सोचिए, कहाँ 77 पर 6 विकेट और कहाँ उन्होंने अकेले दम पर टीम को 161 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। ये किसी चमत्कार से कम था क्या?
तो सूर्य कुमार के इस लाजवाब पारी की वजह से भारत ने सिर्फ मैच ही नहीं जीता, बल्कि वर्ल्ड कप के एक बहुत बड़े उलटफेर का शिकार होने से भी खुद को बचा लिया। ये वो जीत थी जिसने एक ही रात में सारी आलोचनाओं को तारीफों में बदल दिया था। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने इस पारी की अहमियत पर कितनी सही बात कही। उन्होंने कहा कि जब टीम मुश्किल में होती है ना, तो वो अपने लीडर की तरफ देखती है, और सूर्य कुमार ने उस दिन दिखाया कि एक असली लीडर क्या होता है। और जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट जतिन सप्रू ने एक और भी गहरी बात कही। उन्होंने लिखा कि ये लड़ाई सिर्फ सामने वाले गेंदबाजों से नहीं थी, ये लड़ाई तो सूर्य कुमार की खुद से थी, अपने खराब फॉर्म से, अपने गिरते आत्मविश्वास से, और इस लड़ाई में वो एक चैंपियन की तरह जीते। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस पारी के लिए जब उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला तो एक और शानदार रिकॉर्ड बन गया। सूर्य कुमार यादव T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा बार ये अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। सोचिए, उन्होंने 17 अवार्ड्स के साथ विराट कोहली जैसे लेजेंड को भी पीछे छोड़ दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, एक कप्तान की ये चमत्कारी पारी जो इतने दबाव और आलोचनाओं के बाद आई, क्या ये सिर्फ एक मैच की कहानी बन के रह जाएगी, या फिर ये वो चिंगारी साबित होगी जो वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की किस्मत का दिया रोशन कर देगी? खैर, इसका जवाब तो हमें आगे ही पता चलेगा।